अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशनल खसारा ख़त्म हो गया है और इस महकमे ने पिछले 2 सालों के दौरान मुनाफा भी कमाया है। आज की वीडियो में बताएंगे कि हर साल कितना मुनाफा कमाया और पिछले 4 सालों की इस महकमे की रुदात क्या है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर पैनल्स और सोलर पार्क लगाने की मंजूरी दी गई है, जिससे हुकूमत को सालाना 1 अरब रुपए की बचत होगी। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे कंसीव किया गया, कैसे ऑपरेशनल होगा, ये तमाम तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने अपना ऑपरेशनल खसारा ख़त्म कर दिया है और ये एक मुनाफा बख्श इदारा बना है। पिछले मालियाती साल के फिगर आए हैं, इस महकमे ने 93 अरब 60 करोड़ रुपए की टोटल आमदन कमाई। इसके मुकाबले में इसके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे वो 91 अरब 20 करोड़ रुपए थे। जो सरप्लस, जो मुनाफा इससे ऑपरेशनल मिला वो 2 अरब 20 करोड़ रुपए था। अब बहुत अरसे बाद रेलवे जो है अपने ऑपरेशनल अखराजात खुद निकालना शुरू हुआ है। अगर बात करें पिछले 4 सालों की, 2021-22 से लेकर 2024-25 तक मजमूई तौर पर रेलवे ने जो आमदन कमाई वो 306 अरब 20 करोड़ रुपए थी। इसके मुकाबले में जो रेलवे के अखराजात थे वो 3 अरब 17 करोड़ 40 रुपए थे। तो जो ऑपरेशनल लॉस था वो 11 अरब 23 करोड़ रुपए था। 2021-22 का जिक्र करें तो रेलवे ने 60 अरब रुपए कमाए, अखराजात किए 67 अरब 70 करोड़ रुपए और लॉस था 7 अरब 70 करोड़ रुपए का। 2022-23 का जिक्र करें तो रेलवे ने 63 अरब 70 करोड़ रुपए कमाए, अखराजात किए 72 अरब 17 करोड़ रुपए के और जो ऑपरेशनल लॉस था वो था 8 अरब 47 करोड़ रुपए का। 2023-24 में चीज़ें बेहतर हुई। जो आमदन कमाई वो थी 88 अरब 70 करोड़ रुपए और जो अखराजात थे ऑपरेशनल वो थे 88 अरब 30 करोड़ रुपए। 400 मिलियन रुपए यानी 40 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल सरप्लस मुनाफा कमाया। 2024-25 में 93 अरब 60 करोड़ रुपए की आमदन और 91 अरब 20 करोड़ रुपए के अखराजात, 2 अरब 20 करोड़ रुपए के सरप्लस देखे गए। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि रेलवे ने अपने सारे अखराजात जेब से अदा करना शुरू किए हैं। अभी रेलवे के जो रवा अखराजात होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, रेलवे को चलाए रखने के लिए जो अखराजात हो रहे होते हैं, मतलब मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, डीजल के अखराजात हैं, ये रेलवे अपनी जेब से अदा करने के काबिल हुआ है। पहले तो इनके लिए भी रेलवे वफाकी हुकूमत की तरफ देखा करता था, लेकिन अभी भी रेलवे के ऊपर बहुत सारे और बोझ हैं। मसलन रेलवे के ऊपर एक ऐसा बोझ है जितना किसी भी सिविल अदारे के ऊपर नहीं है। 1,20,000 रिटायर्ड मुलाजमीन है रेलवे के, जिनकी पेंशन के ऊपर हर साल 40 अरब रुपये रेलवे खर्च करता है। बाकी तमाम जितने भी सिविल अदारे हैं उनकी पेंशन का बिल वफाकी हुकूमत अपने बजट से अदा करती है, उस महकमे के बजट से अदा नहीं किया जाता। लेकिन रेलवे चूंकि अंग्रेज दौर में बना, उस वक्त ये मुनाफे बख्श इदारा था, तो फैसला किया गया ये अपने मुलाजमीन को और रिटायर्ड मुलाजमीन को भी जेब से तनख्वाह देगा। अगर 40 अरब रुपये वो इसके ऊपर से हटा लिए जाएँ तो रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान खत्म हो जाता है। रेलवे का सालाना नुकसान अभी भी 50 अरब से 55 अरब रुपये के दरमियान है। फिर रेलवे की अपनी कुछ कमियां कोताहियां भी हैं। अब पिछले 1 साल के अंदर रेलवे ने 1 अरब 15 करोड़ रुपए के सस्ते टिकट दिए अपने मुलाजमीन को, साफियों को, स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं वो भी देखना चाहिए कि 1 अरब 15 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। इसके साथ साथ हर साल रेलवे में जो टिकट चोरी होती है उसकी मालियत भी 1 अरब रुपए की है। यानी अगर हम रेलवे में टिकट चोरी रोक लें तो 1 अरब रुपया रेलवे को इजाफी आ सकता है, छोटी अमाउंट नहीं है। और इस चोरी में कौन इन्वॉल्व है? सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के अपने मुलाजमीन का है, जो वहाँ पर पुलिस का महकमा है या वहाँ पर जो टिकट चेकर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर रेलवे के एक अखराजात जो दूसरे हैं उनमें एक बड़ा खर्चा इसके सिस्टम को चलाए रखने के ऊपर सालाना 22 अरब रुपए लगते हैं रिपेयर वर्क के ऊपर। तो वो भी इसने जेब से करना होता है या वफाकी हुकूमत उसमें बहुत सारे फंड्स कंट्रीब्यूट करती है। फिलहाल अच्छा ये है कि रेलवे ऑपरेशनल अखराजात जेब से अदा करने लगा है। उम्मीद करते हैं अगले आने वाले 4-5 सालों के अंदर रेलवे मजीद बेहतरी लाएगा और अगर ML1 मनसूबा बन गया तो यकीनन रेलवे के ये तमाम अखराजात
तमाम के तमाम मामलात रेलवे जेब से अदा कर सके, क्योंकि उससे पैसेंजर ट्रैफिक में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ जो सामान की तरसील है वो कुछ केसेस में 10 गुना तक बढ़ सकती है। और सामान की तरसील एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा है। मुसाफिरों की जो टिकट्स हैं उससे दुनिया भर की रेलवेज का मुनाफा कमाती हैं। ये जो फील्ड है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में एक 100 मेगावाट के सोलर पैनल्स नस्ब करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इसमें से 82 मेगावाट का एक सोलर पार्क होगा। इसके साथ साथ 18 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर पैनल्स लोगों को लगा के दफातर में, सरकारी इमारत के ऊपर दिए जाएंगे और यह मुकम्मल होगा सन 2027 तक। इसके जरिए गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को सालाना 1 अरब रुपए की बचत होगी। अब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत इलाका, इसके साथ साथ बिजली पैदा करने के बड़े वसी मौके हैं। अगर बात करें सिर्फ पानी से बिजली पैदा करने की सलाहियत की, तो गिलगित बल्तिस्तान के पास 40,000 से 60,000 मेगावाट बिजली पानी से पैदा करने की सलाहियत अल्लाह ने दे रखी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी नाकिस पॉलिसियों के सबब आज तक गिलगित बल्तिस्तान को बिजली में खुद कफील नहीं किया। इस वक्त जब सर्दियां चल रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में 10, 12, 14 और 20 घंटे की लोड शेडिंग भी है। अब जुल्म देखिए, इस शदीद सर्दी में अगर लोड शेडिंग होगी और उस टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। तो ये सोलर पैनल्स गर्मियों में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि करीब ये मंजूरी होने जा रही है। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बेसिकली ये वो सोलर पैनल्स हैं जो हुकूमत ने गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान पकड़े हैं अंडर इनवॉइसिंग की वजह से। जो लोग इन सोलर पैनल्स में टैक्स चोरी करने के लिए 2 नंबरी कर रहे थे, हुकूमत ने वो सोलर पैनल पकड़ लिए। वो 100 मेगावाट के सोलर पैनल अब गिलगित बल्तिस्तान को दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर गर्मियों में कम अज़ कम ये बिजली की शॉर्टेज बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों के लिए हमें अभी भी उनके लिए वायबल ऑप्शन सोचने होंगे और उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जियो थर्मल एनर्जी, यानी ज़मीन के अंदर जो हरारत है उसके ज़रिए दुनिया भर में बिजली पैदा की जा रही है, स्पेशली सर्द इलाकों के अंदर। जैसे आजकल आपके घर में अगर ज़मीन में मोटर लगी हुई है, ज़मीन से आप पानी निकालते हैं तो वो गर्म आता है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द होता है वो। तो उस ज़मीन के अंदर मौजूद हरारत से बिजली पैदा हो सकती है। दुनिया भर में इसको जियो थर्मल एनर्जी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाका, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है और इसकी डिमांड बहुत थोड़ी है। यानी अगर हम 150-200 मेगावाट के प्लांट भी अगर लगा दें सर्दियों के लिए तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बिजली की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होंगे। देखना यह है कि वह हुकूमत किस तरह इस तरह फोकस करती है ताकि यहाँ पर टूरिज़्म भी प्रमोट करे, एग्रीकल्चर प्रमोट करे, यहाँ पर लोगों को आसाइश हो और हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड से साइज़ में बड़ा है, खूबसूरती में बड़ा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत पीछे है और टूरिज़्म यहाँ पर ना होने के बराबर आता है इंटरनेशनल। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।